Greetings in the matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको हमारा नमस्कार। Once again, it's a joy to come to your homes in this fashion. और इस प्रकार एक और बार आपके घरों तक पहुंचने के लिए हम सब कितने आनंदित हैं। We are doing a teaching series. हम यहाँ पर एक परमेश्वर के वचन पर अध्ययन कर रहे हैं। It's a series of teaching. So if you have missed the last week episode, please go to our website and do catch up on the episode. यहाँ पर हम अध्ययन कर रहे हैं जहाँ पर भिन्न भिन्न भाग हैं। अगर आप पिछले कार्यक्रम में जो हमने सिखाया अगर आप उसे नहीं सुन पाए हैं तो कृपया करके हमारी वेबसाइट पर जाएं और वहाँ पर हम आपको उस मैसेज को दोबारा सुनाएंगे। In the previous episode, we started with who is God and what the being, the study of the being of God. पहले भाग में हमने इस बात पर अध्ययन किया कि यह परमेश्वर कौन है, उसका स्वभाव कैसा है। So this God is not a distant God, single, solitaire God, faceless God out there. और हमने इस बात को जाना कि यह जो परमेश्वर है कोई दूर पर बैठा हुआ एक अकेला जीवी नहीं है, लेकिन यह एक अलग सा परमेश्वर है। He is a Trinity God, relational God. The core of the being of the God of the Bible is relational. और हमने इस बात को देखा कि ये जो हमारा परमेश्वर है वह एक त्रिएक परमेश्वर है जिसके बीच का जो संभव है, जो संबंध है वो बहुत ही अनोखा और अचूक है और इसलिए वो बहुत ही संबंध से जुड़ा हुआ परमेश्वर है। So it is important that you understand that the Trinity, is not a New Testament concept alone. और इस बात को जानने की ज़रूरत है कि यह जो त्रिएक परमेश्वर का जो ज्ञान है केवल नए नियम से नहीं आया है। It is not just when Jesus was born, Jesus became a son. और यह केवल तब हुआ नहीं जब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह पैदा हुआ तब यह विषय बाहर नहीं आई। For unto us a child is born, a son is given. और परमेश्वर के वचन में कहता है कि हमारे लिए एक पुत्र दिया गया जिसका आज जन्म हुआ है। A son is given. The son, is eternally son. यह जो पुत्र जिसका वर्णन परमेश्वर के वचन में है वह परमेश्वर का पुत्र अनंत काल से परमेश्वर का पुत्र है, वो पुत्र हमारे लिए दिया गया। So the relationship that happens between the three, the perfect love, celebration, adoration, anything that you define good relationally, it is defined by what is happening within the triune God. और जब हम अपने चारों ओर जब संबंधों को देखते हैं तो हमें पता चलता है जो अच्छी और अच्छाई से भरे हुए संबंध हैं जो कि एक दूसरे के प्यार को दर्शाते हैं, ये सब इस त्रिएक परमेश्वर के खानदान से उत्पन्न हुए हैं। In one line, if we can define, this is how Trinity is defined. In Trinity, we have these three persons who can fully know the other person and can be fully known. Fully known. To know and to be known. और यदि हम इस बात को समझेंगे, अगर एक वचन में अगर मैं आपको बता दूं तो ये एक ऐसा त्रिएक परमेश्वर है जो कि सब कुछ समझता है और दूसरों के द्वारा समझा जा सकता है। See, as intimate as the relationship of a marriage is, the husband never knows fully the wife, and even we would never allow somebody to know us fully. यदि हम पति और पत्नी के बीच के संबंध को देखेंगे तो हमें पता चलता है कि वो एक दूसरे को पूरी रीति से नहीं जानते क्योंकि एक दूसरे को हम जानने की जो अनुमति नहीं देते हैं। Because there is some form of reservation. क्योंकि हमारे अंदर कुछ सीमाएं होती हैं कि हम दूसरों को जानने नहीं देते हैं। We are not totally vulnerable with each other. और पति और पत्नी के बीच में भी हम इस बात को देखते हैं कि वो एक दूसरे को पूरी रीति से एक दूसरे को और न्योछावर नहीं करते या जानने नहीं देते। But in the Trinity there is no reservation, there is no hiding, there is no sense of any thin line of separation between them. लेकिन त्रिएक परमेश्वर के बीच में ऐसी कोई सीमा नहीं है।
So the whole, the dynamic life, this is called the Zoe life of God, eternal life of God. और ये जो संबंध है, अलौकिक जीवन है, इसे हम जोए जीवन कहते हैं। The joy, the celebration, the love, the peace, the energy, influx, that's the whole thing. It's the Zoe life, that is triune life. और इस जोए जिंदगी के अंदर खुशी है, उत्साह है, जहां पर एक ऐसा संपन्नता है और ऐसी खुशी है, शांति है, इन सब सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन है यह जोए जिंदगी। Many of us struggle hard to imagine a happy God, but they are the definition of happiness and joy. लेकिन हमारे मन में एक ऐसा खुशी परमेश्वर का रूप लाना कई लोगों के लिए बहुत ही असंभव का काम है। If you don't have a theology of a happy God, you need to change your theology. अगर आपके मन में अगर इस खुश परमेश्वर का चित्र नहीं है, तो मैं आपको एक सुझाव दूं कि आपको यह चित्र बदलना जरूरी है। In Proverbs 8 we saw that he was a beloved child. In Tamil it says chella pillai, like how we adore our kutti baby. और नीति वचन 8वें अध्याय में हमने देखा कि मैं परमेश्वर के साथ उसके प्यारे बच्चे के समान, जिस प्रकार हम छोटे बच्चों को प्यार करते हैं, उन्हें सराहते हैं, वैसा हम परमेश्वर को देखते हैं। We do that to our baby. हम अपने छोटे बच्चों को सहलाते हैं, प्यार करते हैं। Where did we get that from? हमें यह स्वभाव कहाँ से मिला? Where do we get, see, I have a 1-year-old baby and, my friend has a 1-year-old baby and we can adore the baby for hours together. मेरा और मेरे भाई का, हम दोनों के पास 1-1 साल के छोटे बच्चे हैं और हमारा पूरा समय हम उन पर निकाल देते हैं क्योंकि हम उन्हें इतना प्यार करते हैं। Where do we get that energy to adore our baby? हमें इस प्यार को अपने बच्चों पर दर्शाने का ये जो सामर्थ्य कहाँ से मिलता है? It's from them. ये इस परिवार से, ये त्रिएक परमेश्वर के परिवार से आता है। Whenever you go and talk to the Father, he keeps talking about Jesus and the Holy Spirit, Son and the Holy Spirit. यदि आप पिता के पास जाएं तो वो हमेशा पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में बातें करता है। Whenever you go and speak to the Son, he always talks about, Father, if you've seen me, you've seen the Father. The Father is greater than me. He says all these things and he says, don't talk against Holy Spirit. जब हम पुत्र यीशु मसीह के पास जाते तो वो कहता है कि मैं पिता से आया हूँ, मैं पिता की बातें करता हूँ, पिता को दिखाने आया हूँ और पवित्र आत्मा के बारे में बुरी बातें मत करो। और यीशु मसीह हमेशा पिता और पवित्र आत्मा के बारे में कहते हैं। And Holy Spirit comes and talks only what the Son has spoken. He takes the stuff that the Son has spoken and he doesn't speak anything of his own accord. और पवित्र आत्मा को अगर देखेंगे तो हमें पता चलता है कि पवित्र आत्मा स्वयं से कुछ नहीं कहता, बल्कि केवल जो यीशु मसीह का वचन है उसे हमें दोहराता है। Even the Son says the Son can do anything of himself, whatever he sees the Father, that's what he does. और यीशु मसीह कहते हैं, पुत्र कहता है कि पुत्र स्वयं से कुछ नहीं कर सकता और वह जो पिता को देखता है करते हुए वही वह करता है। So they are completely dependent on each other. तो हमने इस बात को देखा कि ये तीनों एक दूसरे पर ऐसे निर्भर हैं। And their love is other-centered love. और इनका प्यार दूसरे पर न्योछावर होने वाला प्यार है। It is not self-centered. और वह स्वयं पर न्योछावर होने वाला प्यार नहीं। It is not inward looking. It is always outward giving and outward flowing love. और यह जो प्यार है स्वयं पर निर्भर या फिर स्वयं के ऊपर निर्भर नहीं है, परंतु हमेशा दूसरे के ऊपर न्योछावर करने वाला प्यार है। So that's why I'm saying it's self-giving, self-emptying, other-centered love. तो यही मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो परमेश्वर का प्यार है स्वयं को खाली करते हुए दूसरों के ऊपर अपने आप को न्योछावर करने वाला प्यार। In the beginning of the John's Gospel, he says, in the beginning was the Word was with God. यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके पहले अध्याय में हम पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। Whenever a Jew reads in the beginning, he immediately has Genesis in mind. जब कोई इस्राएली भाई या यहूदी भाई परमेश्वर के वचन में अगर आदि करके जो वचन को जब पढ़ता है तो तुरंत उसका मन उत्पत्ति की
पुस्तक की ओर जाता है। So in the beginning, Elohim was in his mind, but John explains how that Elohim is. In the beginning was the Word was with God. और उसके दिमाग में है कि आदि में परमेश्वर था, और यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है कि आदि में परमेश्वर के साथ वचन था। And the word with God, the word with means face to face. और ये जो पद साथ है उसका मतलब है एक दूसरे के चेहरे पर देखते हुए रहने वाला संबंध। So the Trinity, the God, is a relational God who always exists in a face to face. That's why Jesus says, whatever I see the Father do, that's what I do. They always exist in the face to face relationship with each other. So ये जो त्रिएक परमेश्वर के बीच का ये जो संबंध है, एक दूसरे के चेहरे पर देखते हुए प्यार में बिताने वाला संबंध है। इसलिए यीशु मसीह कहते हैं कि जब मैं काम कर रहा हूं, जो तुम मुझे देख रहे हो, वो मैं पिता को देखते हुए यहां पर कर रहा हूं। So, the moment I say God, God in the entire series, I want you to have this picture. The Father, Son, and the Holy Ghost standing together, in perfect adoration of each other and celebration. I want you to have that in mind. So, जब मैं इस कार्यक्रम में परमेश्वर या ईश्वर पद का प्रयोग करूंगा, तो आपके दिमाग में यह चित्र आना चाहिए कि ये एक ऐसा परमेश्वर का संबंध से भरा हुआ एक परिवार है जहां पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उपस्थित हैं। The early church father used a word called perikorosis. हमारे पूर्व पिता कलीसिया के उत्पन्न में होने वाले जो पूर्व पिता हैं, उन्होंने एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जिसको हम पेरिकोरोसिस कहते हैं। It is called triune dance. और इसका मतलब है त्रिएक परमेश्वर का उत्सव या त्रिएक परमेश्वर का नाच। Triune dance, the whole life, the Zoe life, that celebration, everything that goes on within them. और यह जो त्रिएक उत्सव है या त्रिएक जो नाच है, यह एक ऐसे महोत्सव को, एक ऐसे आनंद और खुशी के माहौल को दर्शाता है। Why it is important? Why am I taking time and banging this thing again and again? और आपको यह बात दिमाग में आ रही होगी कि ये भाई क्यों बार-बार इस बात को दोहरा रहे हैं? Because you should understand our view of God radically affects our view about ourselves and everything around us. क्योंकि इस बात को आपको जानने की जरूरत है कि जिस प्रकार हम परमेश्वर को देखते हैं और जानते हैं, वह जानकारी हमारे जीवन को परिवर्तित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। So why it's important to understand the triune dance? So इस त्रिएक परमेश्वर के महोत्सव को जानने की क्या जरूरत है? Because the triune dance is the reason for creation. क्योंकि यह त्रिएक परमेश्वर का जो जीवन है, जो महोत्सव है, यही कारण है जो इस रचना के पीछे है। The universe and everything finds its existence, because of the triune dance. जो ये पूरा ब्रह्मांड जो इसकी रचना की गई है, इसके पीछे का जो उद्देश्य है, वह उद्देश्य इस त्रिएक परमेश्वर का महोत्सव है। With the whole joy and everything. So God did not create anything out of a need. He created it out of pleasure. तो हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर ने इन सब चीजों की जो सृष्टि की, जो रचना की, किसी जरूरत के चलते नहीं की, परंतु उसे यह सब बातें प्रसन्न करती हैं, इसलिए उसने किया। You might have heard lot of things, from different school of thoughts why man was created, and one of the far accepted thing is man was created to worship God. और आपने काफी कुछ संदेश सुने होंगे और आपको ऐसा एक संदेश भी मिला होगा कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि इसलिए की क्योंकि उसे आराधना की जरूरत थी। The whole concept goes like this. There was this angel who was up there, who was the worship leader, who refused to worship God or exalted himself against God, was pushed down from heaven, and God said, okay, you are not worshipping, I'll create man to worship. और एक ऐसा भी जानकारी में आया है और जो सिखाया जाता है कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत जिसे आराधना के लिए बनाया गया था, वह धोखा दे करके स्वर्ग से पाप करके नीचे गिरा दिया गया और उसके जगह पर आराधना करने के लिए परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया। Worship is a part of what's happening, but that's not the purpose of creation. प्यारे भाइयों बहनों, आराधना जरूरी है और वह हमारे प्रार्थनाओं का एक भाग है, लेकिन वह हमारी रचना के
उद्देश्य को नहीं बताता। The reason for creation is God wanted to open this triune dance to mankind. और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने सृष्टि की रचना इसलिए की ताकि वह अपनी इस त्रिएक परमेश्वर वाली जिंदगी को रचना और सृष्टि की ओर खोल दे। He wanted to include mankind in this triune dance. और परमेश्वर का यह उद्देश्य था कि वह अपने सदृश्य में बनाए हुए मनुष्य को अपने इस नाच में, इस महोत्सव में ले ले। And that is the reason God created heavens, and that is the reason God created earth, and that is the reason God created man, and that is the reason God created you and me. और यही एक प्रथम और बहुमूल्य उद्देश्य है जिसके लिए परमेश्वर ने स्वर्ग की रचना की, पृथ्वी की रचना की, सारे मानव जाति की रचना की, और मेरे भाई बहनों आपकी रचना भी इसीलिए की। That is, we should be a part of this triune dance and should take part in this life, Zoe life of God. ताकि हम सब परमेश्वर के इस अलौकिक अनोखे जिंदगी को भाग ले सके जो कि इस त्रिएक परमेश्वर के बीच में उपस्थित है। Let's do some Sunday class stories right now. आइए हम कुछ संडे स्कूल की कुछ कहानियों को देखें। How did God create fish? परमेश्वर ने किस प्रकार मछली को बनाया? You know, everything that God created, He created by speaking. सब कुछ परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा बनाया। Whatever He created by the word. जो कुछ भी उसने बनाया उसे वह अपने वचन के द्वारा बनाया। So how did He create fish? उसने किस प्रकार मछली को बनाया? You know that He spoke to the waters and let fishes and birds come forth, and it came forth. उसने पानी को कहा कि जल में जीने वाले सारे जंतु और जीव उत्पन्न हो जाएं और वो आ गए। And when He wanted to create fish, He spoke to the water. So He speaks to the source. परमेश्वर हमेशा, अगर हम देखेंगे तो परमेश्वर ने यहाँ पर जल को बोला कि तुम में से मछली आ जाए। वो हमेशा उस चीज को उत्पन्न करने के स्रोत को कहता है। So when He said that, fish came and it has to live in the waters. It has to be connected to the source to live. मछली जल के अंदर रहती है तो वो जल उस जीवन का स्रोत है, इसलिए परमेश्वर ने उस स्रोत जो कि जल है उसको कहा कि तुम में से मछली आ जाए। How did He created trees? परमेश्वर ने किस प्रकार पेड़ और पौधों को बनाया? He spoke to the earth, to the dirt. परमेश्वर ने धूली को या फिर जमीन को कहा कि तुम में से पेड़ और पौधे उत्पन्न हो जाए। So you have the tree boom coming out of the earth, but it is still attached to the earth, rooted, to find its life. हम देखते हैं कि हमें इस बात को जानने की जरूरत है कि जब परमेश्वर ने कहा पेड़ और पौधे हो जाएं तो वो जमीन से उग करके आते हैं और वो जमीन पर निर्भर हैं। So when He wanted to create the stars, तो जब परमेश्वर ने तारों को बनाने की सोच की, the Bible says He spoke to the firmament, to the atmosphere. तब परमेश्वर ने आकाश मंडल की ओर वचन को निकाला और कहा कि तुम में नक्षत्र आ जाएं। So the stars are made up of gases. और आप सबको मालूम है ये जो तारे हैं ये वायु से बने हुए हैं, गैस से बने हुए हैं। So when a fish is taken out of water, it dies. When a tree is uprooted, it dies. When a star is fallen, it's called a fallen star. तो हम देखते हैं कि जब मछली को जल से निकाल दिया जाता है तो मछली मर जाती है, पेड़ को अगर जमीन से उखाड़ दिया जाता है तो पेड़ सूख जाते हैं, या फिर तारे जो वो गिर जाते हैं आकाश मंडल से वो नष्ट हो जाते हैं। The problem is whenever I ask the question, how did God create man? और जब मैं लोगों से इस प्रश्न को पूछता हूँ कि परमेश्वर ने मनुष्य को कैसे बनाया, God created man out of the dust. तो हमें इस उत्तर को मिलता है कि परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि जमीन से या धूल से की। Which is right but not complete. The answer is not complete. वह कुछ सही है लेकिन पूरा सही नहीं है। Because I told whatever God creates, He creates it out of speaking. क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि परमेश्वर किसी भी चीज की रचना करता है उसे अपने मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा करता है। Many people think God created man on the 6th day. हम में से कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना 6वें दिन की। God created
body out of the dirt on the sixth day. परमेश्वर ने जमीन से धूल को निकाल करके मानव के देह को रचा. But I believe, man was created by speaking too. लेकिन मैं इस बात पर विश्वास करता हूं कि मनुष्य की रचना भी परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन के द्वारा हुई. In Genesis 1:26, the Bible says, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय उसके 26वें पद में हम इस बात को पढ़ते हैं. the triune God came together ये जो त्रिएक परमेश्वर एक साथ आए and spoke to himself, spoke to the Godhead and said, let us make man in our image. और उन्होंने अपने आप में इस बात को सोच करके कहा, आओ हम अपने सादृश्य में मनुष्य की रचना करें. See, whenever he speaks, boom, comes this creation. जब भी हम देखते हैं कि परमेश्वर जब बोलता है कि यह चीज आ जाए तो वो आवाज के साथ वो आ जाती है. He doesn't wait for to happen. His word accomplishes the stuff. जब कभी भी वो किसी शब्द को कहता है कि यह चीज उत्पन्न हो जाए तो तुरंत वो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं. What makes us think that God had to wait after he had said, let us make man? तो हम इस बात को क्यों ऐसा सोचते हैं कि परमेश्वर जब आपस में कह रहा है कि आओ मनुष्य की सृष्टि करे, फिर वह क्यों इतना समय रुके ताकि वो पैदा हो जाए? So I believe the moment God said, let us make man in our own image, boom, came mankind in the triune dance, in the Trinity, within the Trinity. So मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जैसे कि त्रिएक परमेश्वर ने कहा, The आओ spirit man. आओ हम मनुष्य की सृष्टि करें, तुरंत मनुष्य इस त्रिएक परमेश्वर के इस उत्सव में, इस नाच में पैदा हो गया जो कि उसकी आत्मा है. And the body was created on the sixth day. और इस मनुष्य का शरीर छठवें दिन बनाया गया. And the Bible says God breathed into his nostrils. I believe God sent the man that is in the Trinity within himself, bam, into the body. और मैं इस बात पर विश्वास करता हूँ कि जब परमेश्वर ने इस मानव के देह पर सांस को फूकी तो उसने इस मनुष्य की आत्मा को, जिसको उसने अपने त्रिएक उत्सव के अंदर बनाया है, उसे उस शरीर पर फूक दिया. Why it is important to understand this? यह हमारे लिए क्यों जानना जरूरी है? See, if you go, when a fish dies, it just dissipates into water. When a tree dies, it dissipates into dust. When a star dies, it dissipates into gases. क्योंकि अगर हम इस बात को देखें कि जब मछली मर जाती है तो वह भिन्न भिन्न पीसों में बट करके वो पानी में मिल जाती है. पेड़ जब सूख जाते हैं तो वो जमीन में मिल जाते हैं, और जब तारे जब गिर जाते हैं तो वो आकाशमंडल में खो जाते हैं. Because their essence is the same, because their source and their material is the same, so it just dissipates back into the source. क्योंकि ये जो रचना की हुई वस्तुएं हैं, उनका और उनके स्रोत का जो पार्टिकल है, जो मटेरियल है, वो एक ही है, इसलिए वो उसी में मिल जाती हैं. So what is man's essence? तो हम इस बात को जरा सोचें कि मानव का जो स्रोत है या कि उसके अंदर का ये जो स्वभाव है वो क्या है. Man's essence is the very nature of God himself. We are God kind. और अगर हम देखेंगे तो पता चलेगा कि मानव के अंदर का जो स्रोत है, मानव के जीवन को अगर हम अध्ययन करेंगे तो ये तो परमेश्वर से निकला हुआ, ये परमेश्वर का जीवन से बना हुआ है. This is very, very important. और ये बहुत ही जरूरी है समझने के लिए. I want you to really digest, take a week and absorb this truth. I am God kind. और इस बात को जरा सोच के, समझ करके, बैठ करके हफ्ते भर इसका थोड़ा अध्ययन करेंगे कि हम परमेश्वर के जैसे हैं. So that's the reason, that you see the lot of stuff happening, evil stuff happening, because we are just like fish out of water. इसलिए हम देखते हैं कि संसार में बहुत ही उथल पुथल हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, और हम समझ नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है. Because we are like fish out of water. We are out of the triune dance and we really do not know how to function because we are out of the very source that gives us life. जिस प्रकार पानी में से निकाली हुई मछली तड़पती है और उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो मानव इस संसार में उसी प्रकार व्यवहार कर रहा है, क्योंकि वह इस त्रिएक परमेश्वर के जीवन से निकाला हुआ है. So, it's just a matter of time. Once it's out of the source, it would wither away. और
जैसा ये मछली निकालने से, स्रोत से निकालने से वह थोड़े ही समय में मर जाती, उसी प्रकार मनुष्य जो कि इस परमेश्वर जो उसका स्रोत है उसमें से निकाले जाने से कुछ समय पे मर जाता है। So we have to be connected to the source, and not only that, the very nature. You know, our nature is God kind of nature because that's where from we came from. और इस बात को बहुत ही जरूरी है हमें जानना है कि हम परमेश्वर से आए हुए हैं, वह हमारा स्रोत है और उसमें हमारा जीवन जीना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हम परमेश्वर के जैसे लोग हैं। At this time, I want to say something really important, of which I'm going to build in the next episode. और इस समय मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं जो कि बहुत जरूरी है। For any relational movement to happen, there should be likeness and there should be otherness too. अगर किसी संबंध को स्थापित करना है तो उसमें हमें यह जानना चाहिए कि वहां पर चाहत होती है और वहां पर एक दूसरापन या फिर उसमें भिन्नता भी होती है। So Trinity is not one and the same. Father is not Son, Son is not Father. They are not one and same, they are one and distinct. और तो इस बात को जानिए जरा कि पिता पुत्र दोनों एक नहीं है, पिता अलग है, पुत्र अलग है और पवित्र आत्मा अलग है, इनमें एकता है साथ ही साथ भिन्नता भी है। And my time is up, but I want you to think about these things. तो मेरा समय तो यहाँ पर पूरा हो गया, लेकिन मैं चाहूँ कि आप इस बात को जरा सोचें, हम इसके बारे में आगे देखेंगे। Let's pray. आइए हम प्रार्थना करें। Daddy, thank you for including us in the triune dance. What a great plan and purpose you have for mankind. प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि कितने अद्भुत रीति से आपने इस मानव जाति को अपने त्रिएक उत्सव में, इस नाच में, इस जीवन में हमें मिला दिया है। Holy Spirit, help us to digest these truths. पवित्र आत्मा हमें इन सच्चाइयों को जानने की समझ दें। In Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से आमीन।